इजराइल अपनी सीमा की सुरक्षा करने के लिए सर्वेलेंस और इससे जुड़ी टेक्नोलॉजीज़ की मदद लेता है। उसी तरह भारत को भी चीन के साथ लगी अपनी 3,500 किलोमीटर लंबी सीमा पर सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी की मदद लेनी चाहिए। आज चीन के पास बेहतर हथियार ज़रूर है, लेकिन चीन की सेना के 41 साल पुरानी ये दो कमज़ोरियाँ आज भी वैसी ही है। चीन के सैनिक ना तो फैसला लेने में सक्षम है और ना ही चीन के सैनिकों का मनोबल बहुत ज़्यादा है। चीन की सेना खुद ये मानती है कि उसके 20% जवान युद्ध लड़ने की योग्यता नहीं रखते हैं। गलवान में भारत के सैनिकों ने चीन की सेना के मनोबल को और भी गहरी चोट पहुंचाई है और चीन शायद ही कभी इससे उभर पाएगा। अब सवाल ये है कि भारत चीन को कैसे रोक सकता है और कैसे भारत अपनी ज़मीन पर कब्ज़ा करने के उसके इरादे पर पानी फेर सकता है। इसके 3 तरीके हैं। पहला है सर्वेलेंस, दूसरा है संचार और तीसरी है संख्या। सबसे पहले सर्वेलेंस का महत्व समझिए। इजराइल अपनी सीमा की सुरक्षा करने के लिए सर्वेलेंस और इससे जुड़ी टेक्नोलॉजी की मदद लेता है। उसी तरह भारत को भी चीन के साथ लगी अपनी 3,500 किलोमीटर लंबी सीमा पर सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि इतनी लंबी सीमा पर सैनिक तैनात करना आसान नहीं है। इजराइल भी अपनी सीमा पर बड़ी संख्या में सैनिक तैनात नहीं करता है, बल्कि वह दुश्मन को रोकने के लिए टेक्नोलॉजीज़ की मदद लेता है। इसके लिए इजराइल ने एक बॉर्डर सिक्योरिटी सिस्टम का निर्माण किया है। इसमें दिन के समय लंबी दूरी तक देखने में सक्षम कैमरा और रात में दुश्मन की गतिविधियों का पता लगाने में सक्षम नाइट विज़न कैमरा भी शामिल है। ये कैमरा 3rd जनरेशन थर्मल इमेजिंग तकनीक से लैस है। ये कैमरे रात के घने अंधेरे में किसी जगह के तापमान में आई गई परिवर्तन का पता लगा लेते हैं और सैनिकों को एहसास हो जाता है कि दुश्मन घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा डिटेक्शन रेडार की भी मदद ली जाती है। ये रेडार बॉर्डर पर कई किलोमीटर दूर तक नज़र रखने में सक्षम है। इजराइल ने सीमा पर जो दीवार बनाई है उसमें मोशन सेंसर लगे हैं, जिसे जैसे ही कोई घुसपैठी दीवार को छूता है तुरंत कंट्रोल रूम में इसकी सूचना मिल जाती है। इजराइल ने सीमा के पास ज़मीन के नीचे भी सिस्मिक सेंसर लगा कर रखे हैं। जैसे ही दुश्मन सीमा के पास सुरंग खोदने की कोशिश करता है, ये सेंसर फ़ौरन इसकी सूचना सैनिकों तक पहुंचा देते हैं। भारत इन सभी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा भारत सैटेलाइट की मदद भी दुश्मनों पर लगातार नज़र रखने के लिए कर सकता है और हाल ही के दिनों में सैटेलाइट का इस्तेमाल बढ़ाने से ही चीन और पाकिस्तान की गतिविधियां पर नज़र रखना आसान हुआ है और भारत इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके चीन जैसी देश की सेना पर 24 घंटे नज़र रख सकता है। चीन को रोकने की दूसरी तकनीक है संचार। इसके तहत चीन की सीमा के पास ज़्यादा से ज़्यादा सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाना चाहिए और सीमा के पास ज़्यादा से ज़्यादा एयरपोर्ट और हवाई पट्टियों का निर्माण करना चाहिए। लद्दाख में चीन की सीमा के पास भारत के 2 एयरपोर्ट हैं। इनके नाम हैं फुकवे लेम और चुशुल एयरपोर्ट। इन दोनों एयरपोर्ट्स की स्थिति सुधार कर भारत को इनका इस्तेमाल सेना और नागरिकों दोनों को पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन नेटवर्क्स और 5G जैसी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करके संचार प्रणाली को और भी बेहतर बनाया जा सकता है। जब चीन माउंट एवरेस्ट पर 5G नेटवर्क का टावर लगा सकता है, तो क्या फिर भारत ऐसा नहीं कर सकता? चीन के साथ लगी सीमा पर मोबाइल फ़ोन नेटवर्क्स की स्थिति अच्छी ना होने का सबसे बड़ी कमी है और इस कमी को जल्द से जल्द दूर किया जाना चाहिए। तीसरा तरीका है संख्या। इसके तहत सरकार को लद्दाख जैसे इलाकों में न सिर्फ नागरिकों की संख्या बढ़ानी चाहिए, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में देशी और विदेशी पर्यटकों को यहाँ आने के लिए आकर्षित करना चाहिए।
सरकार को चीन की सीमा के साथ लगे गाँव में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बसाना चाहिए, क्योंकि एक बंजर और निर्जन इलाकों पर दावा जताना आसान होता है, लेकिन जिन इलाकों में बड़ी संख्या के लोग रहते हैं उस पर कब्जा करना इतना आसान नहीं होता। इसके अलावा अगर ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी पर्यटकों का इन इलाकों में घूमने दिया जाए तो इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह बात साबित हो जाएगी कि ये इलाके भारत के हैं, क्योंकि इन विदेशी नागरिकों ने यहाँ घूमने के लिए भारत का अपना वीज़ा जारी किया था। और ये भी अपने आप में बड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण होगा कि लद्दाख सिर्फ भारत का है। अपने अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए धन्यवाद। जय हिंद।